ভার্সেস বিজেপি, এখানে কংগ্রেস সিপিএম ওদের সাথে লড়াই চলবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বাংলায় একা লড়বে, আসামেও লড়বে, यूपीতেও লড়বে, একটা সিটে অখিলেশের সাথে। लोकसभा चुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 10 मार्च को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी। पार्टी ने बहरामपुर सीट से कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। इसके अलावा आसनसोल से अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और दुर्गापुर से पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद का नाम शामिल है। टीएमसी ने बशीरहाट लोकसभा सीट से एक्ट्रेस नुसरत जहां और जादवपुर सीट से एक्ट्रेस मिमी चक्रवर्ती का टिकट काट दिया है। टीएमसी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 16 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया है। इनमें 12 महिलाएं भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाली फिल्म इंडस्ट्री के 2 बड़े चेहरे रचना बैनर्जी को हुगली और दीपक अधिकारी देव को घाटल से टिकट दिया है। वहीं बैरकपुर से लोकसभा का टिकट नहीं मिलने पर टीएमसी नेता अर्जुन सिंह बीच में ही ममता का मंच छोड़कर चले गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने के बाद अर्जुन ने भाजपा का दामन थाम लिया था। टीएमसी के दिग्गज नेता दिनेश त्रिवेदी ने इन्हें बैरकपुर सीट से हराया था। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले त्रिवेदी भी भाजपा में शामिल हो गए थे, जिसके बाद यहां तृणमूल के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचा। इसके बाद अर्जुन सिंह 22 मई 2022 को भाजपा छोड़कर वापस टीएमसी में आ गए। कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जुन को बैरकपुर से टिकट मिलेगा, लेकिन उनकी जगह पार्थ भौमिक को टिकट दे दिया गया। दूसरी तरफ महुआ की सांसदी भले ही चली गई है, लेकिन टीएमसी ने उन्हें दोबारा मैदान में उतारा है। कृष्णानगर लोकसभा सीट से टीएमसी ने एक बार फिर महुआ मित्रा को मैदान में उतारा है। 2019 में यहीं से महुआ जीती थी। 8 दिसंबर 2023 को कैश फॉर क्वेरी के मामले में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। महुआ को पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दोषी पाया गया। एथिक्स कमेटी ने लोकसभा में 500 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश थी। मामले को लेकर वोटिंग हुई, इसमें बहुमत महुआ के खिलाफ रहा, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने निष्कासन प्रस्ताव पास कर दिया। इसके बाद महुआ ने 15 दिसंबर को निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। वहीं टीएमसी ने आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट दिया है। 2 मार्च को बीजेपी ने यहीं से भोजपुरी एक्टर पवन सिंह को टिकट दिया था। इसके बाद पवन सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच तनातनी की चर्चा होने लगी। हालांकि पवन सिंह अगले ही दिन 3 मार्च को आसनसोल से चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। इसकी जानकारी उन्होंने एक्स पर दी थी। 2019 में आसनसोल सीट से भाजपा से बाबुल सुप्रियो सांसद बने। इसके बाद वे 17 सितंबर 2021 को टीएमसी में शामिल हो गए और लाभीगंज विधानसभा से चुनाव जीते। अक्टूबर 2022 में विधायक बनने के बाद बाबुल सुप्रियो ने सांसद पद से इस्तीफा दिया। यहाँ उपचुनाव हुए और टीएमसी से शत्रुघ्न सिन्हा जीत गए। उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था। 10 मार्च को लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में टीएमसी की ये पहली रैली हुई। अभिषेक बैनर्जी के बाद ममता बैनर्जी मंच पर पहुंची और लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने कहा, मैं आज बंगाल के 42 लोकसभा सीटों के लिए तृणमूल के 42 उम्मीदवारों को सामने लेकर आऊंगी। इसके बाद अभिषेक बैनर्जी एक एक कर 42 नाम बोलते गए और कैंडिडेट मंच पर सामने आते गए। इसके बाद सभी प्रत्याशियों के साथ ममता ने रैंप वॉक किया। ममता विपक्ष के इंडिया अलायंस में शामिल हैं, लेकिन वे राज्य की सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी हैं। वहीं विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी की ये फेयरवेल रैली है, लोकसभा चुनाव में इनका सफाया हो जाएगा। टीएमसी नेता गुंडे और भ्रष्ट है,
उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है। अधिकारी ने बताया कि भाजपा संदेश खाली में रैली करने की योजना बना रही है। इसी तरह की और खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ। धन्यवाद।